चलो शांत हो जाओ। क्या डाउट है भाई बताओ, क्वेश्चन बोलो। कल का होमवर्क था ना कितना, 3 4 5 क्वेश्चन। हाँ बताइए। सर इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 5y कैप हाँ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, प्लस 3j कैप। +3j कैप। फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2y कैप प्लस 4j कैप 2i कैप प्लस क्या 4j कैप। हाँ क्या बताना है, टाइम t में वेलोसिटी और इक्वेशन। टाइम t पे वेलोसिटी बताना है। वेलोसिटी तो फाइंड कर लिए होगे मेरे ख्याल से, वेलोसिटी बताने की कोई जरूरत। इक्वेशन ऑफ पाथ में गड़बड़ हुआ होगा, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए कल का होमवर्क था ये, सही है। तो इसके लिए पहले x फाइंड करते हैं, फिर क्या फाइंड करते हैं y। तो x इज इक्वल टू ut प्लस क्या हाफ टी स्क्वायर। तो x में u कितना है 5t प्लस हाफ, x में एक्सेलरेशन कितना है 2 है ना यार, इंटू क्या टी स्क्वायर, सही है। तो x की वैल्यू कितना आ गया 5t प्लस कितना टी स्क्वायर, सही है। सिमिलरली y फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 2t, सही है। ut नहीं 2t नहीं, y में u कितना है यार 3t प्लस हाफ इंटू 4t यानी 2t स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ पाथ में हम लोग करते क्या हैं, t को एलिमिनेट करके और किसके बीच रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, x और y के बीच में। यही तो फंडा था, सही है। तो सबसे बड़ी चीज है t एलिमिनेट कैसे होगा। तुम लोग उल्टा सीधा बहुत दिमाग लगा लियो। देखो अब यहाँ पे, अब ऐसा समझो कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल टाइप का, एक वेरिएबल t है, एक वेरिएबल क्या है टी स्क्वायर। क्लास 10 में पढ़े होगे। तो टी स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो ताकि t की वैल्यू क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए, सही है। तो फर्स्ट में कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10t प्लस क्या 2t स्क्वायर। चीजें जानते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, जानते सब हो तुम लोग, सही है। अच्छा उसके बाद y की वैल्यू कितना 3t प्लस क्या 2t स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या t की वैल्यू नहीं मिल जाएगा क्या, सही है। देखो जानते सब चीज हो, लेकिन दिक्कत वही है, ठीक है। यूटिलाइज कैसे करना ये नहीं पता है ना। ऐसा पढ़े नहीं है क्या 10th में, पढ़े हैं 2x माइनस वाई क्या जाएगा 70, सही है। 2x माइनस वाई कितना जाएगा 70। अब t की वैल्यू मिल गया अपने को, t की वैल्यू कितना आ गया, t की वैल्यू आ गया 2x माइनस वाई बाई क्या 7, ये t की वैल्यू आ गया, सही। यहाँ तक t मिल गया। अब t को कहीं भी पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में, किसी में भी जहाँ इच्छा करे तुमको, सही है। चलिए भाई फर्स्ट ही पुट कर देते हैं, किसी भी पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, दोनों सेम आंसर आएगा। x इज इक्वल टू क्या 5t प्लस क्या था टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितना है भाई, t की वैल्यू है 2x माइनस वाई बाई 7 और प्लस 2x माइनस वाई बाई 7 का क्या होल स्क्वायर। यही इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा पाथ। अगर यहाँ भी रखोगे तो वही आंसर आने वाला सिंप्लीफाई करने के बाद। देख लो भैया कोई समस्या है तो, सही है। ऐसे इक्वेशन, ये सब इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन ही होते हैं सब, ठीक है। लेकिन आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत इसमें नहीं है, बस इतना इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना जानते हो, बहुत बड़ी बात है, सही है। यहाँ तक कोई समस्या, देख लो भाई, देखो यहाँ तक कोई समस्या बताओ बरचस भाई, पक्का ना। चलिए कुछ और छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे पूछ दिया कि देख लो, एक आध दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था। किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है, सही है। आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। क्या घूमने की पॉसिबिलिटी है तो घूमने की पॉसिबिलिटी है ना। घूमने की पॉसिबिलिटी है तो वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लो और पोजीशन का इक्वेशन लिख लो, उसके बाद पुराने टाइप के क्वेश्चन पे चले जाओगे, सही है, सही है। डिस्टेंस पूछा गया है और घूमने की पॉसिबिलिटी है, मतलब लफड़ा है, सही है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, v इक्वल टू u प्लस t। u कितना है 10, a कितना है, सही है। ये वेलोसिटी इक्वेशन हो गया, सही है। अच्छा अब सुन लो मेरी पोजीशन के लिए लिखा दो, x इक्वल टू क्या ut यानी कितना 10t माइनस हाफ 8t स्क्वायर। माइनस क्यों लग रहा है, एक्सेलरेशन माइनस में है, सही है। तो यानी कितना आ जाएगा t स्क्वायर। कर लो अब यहाँ से क्या करते थे इसके बाद, वेलोसिटी कहाँ पे जीरो होता था ये देखते थे। वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होगा, ये वैल्यू जीरो की इक्वल कराओ 5 सेकंड पे, यानी t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे। अच्छा t इज इक्वल टू 0 है ये, सही है। तो 0 से 5 के बीच में राइट चला है कि लेफ्ट, कोई वैल्यू उठाकर रख लो यहाँ पे। राइट चला, ऐसे भी पता शुरू में राइट पे चला है ना, सही है ना। और यहाँ पे काहे में आ गया वो रेस्ट में, यहाँ पे काहे में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, मतलब 0 से 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रही है ना यार, फिर लेफ्ट आया ऐसे, और कहाँ तक 8 सेकंड तक। तो 5 सेकंड पे पोजीशन फाइंड कर लीजिए, 5 रख, है ना। सुन लो मेरी बात, अगर
टाइम 0 पे x की वैल्यू कितना है 0, सही है। टाइम 0 पे x कितना है यार 0, 5 रख लो तो कितना हो जाएगा 10 5 जा 50 और 5 का स्क्वायर 25 यानी ये 25 आ जाएगा। तो ये 25 मीटर आ गया यहाँ पे, सही है। 8 ये कहाँ पे पोजीशन है 5 सेकंड पे। 8 सेकंड पे क्या स्थिति है देख लो, यहाँ 8 रखो, कहाँ यहाँ 10 8 जा 80 और 8 कितना 16 मीटर ना। 16 कहाँ से ओरिजिन से, 16 कहाँ से आएगा ये ओरिजिन से, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस देख लो 25 पहले चला आगे और फिर इतना वापस आ गया, कितना हो जाएगा 9 ना। 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34 मीटर, सही है। कोई दिक्कत, डिस्टेंस पूछा गया है, सतर्क रहना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, जैसे कुछ और एक दो और दे देता हूँ आपको, होमवर्क दे रहा हूँ देख लो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इधर ही है 12 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। आपको डिस्टेंस बताना है इन 5 सेकंड, बन जाएगा क्या डिस्टेंस इन 5 सेकंड हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, इधर है इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन आगे की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस बताना है डिस्टेंस इन 6 सेकंड, बन जाएगा क्या। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, यहाँ तक लिखिए भैया, यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करो, यहाँ तक लिखो भाई, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए, यहाँ तक लिखिए, ठीक है। हाँ सर मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत, चलिए। तो घर पे जाके इनको प्रैक्टिस करें, घर पे जाकर ये घूमने घुमाने वाले में अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए भैया, है ना। आपको याद होना चाहिए, मैं 2 बार घुमा लिया था, मैं बोला था 3 बार भी घुमाया जा सकता है, सही है। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हेडिंग डालें डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड या फिर इन कंजिक्यूटिव सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड, अब उस पर चर्चा करते हैं। ये nth सेकेंड वगैरह क्या है इसको समझ लेते हैं पहले, सही है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन क्या nth सेकेंड, nth सेकेंड में पार्टिकल क्या डिस्प्लेसमेंट चला, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, सही है। तो हेडिंग ये रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान देना, क्या हेडिंग है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन क्या nth सेकेंड। ये nth सेकेंड क्या चीज है पहले इसको समझते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। क्या 10th सेकेंड और 10 सेकेंड, 10th सेकेंड और 10 सेकेंड दोनों एक ही चीज है क्या, नहीं, पक्का ना। जैसे मैं बोला कि आप 10th में पढ़ रहे हो, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, यानी 9th को पास हो गए हो, 9th को क्रॉस कर गए हो और 10th पास होने से पहले हो, यानी 9th की बाउंड्री के आगे हो 10th की बाउंड्री के, यही ना, इसको 10th बोलेंगे। जैसे मैं 11th बोलता हूँ कि 11th सेकेंड, इसका मतलब 10th सेकेंड को क्रॉस कर गए हैं और 11th सेकेंड के बाउंड्री से पहले हैं, सही है। तो nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ, n-1th सेकेंड पार कर गए हैं और nth सेकेंड से पहले, ये हुआ, मतलब ये हुआ। जैसे पहले क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं ना, उसके बाद अपन फंडे पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होगा डेरिवेशन बड़ा अच्छा समझ में आएगा। मान लो कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 12 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 12 मीटर पर सेकंड, और उसकी एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों प्लस दिए गए, मतलब दोनों राइट साइड में ही है, सही है। आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन या डिस्टेंस लिख लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है, क्योंकि दोनों राइट साइड में ही है, सही है। तो डिस्टेंस ही लिख लो, डिस्टेंस, सही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, चलो डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है, क्योंकि बच्चे डिस्टेंस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताइए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, सही है। तो आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन क्या 4th सेकेंड, सही है, किसमें 4th सेकेंड में, 4th सेकेंड में क्या चला। 4th सेकेंड का मतलब समझ रहे हो, जैसे देख लो, अगर मैं टाइम को दिखाऊं, ये टाइम 0 है, ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है, ये टाइम 3 है और ये टाइम 4 है। 4th सेकेंड का मतलब
3 सेकेंड क्रॉस कर गया है, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड से जस्ट पहले है। मतलब कौन सा डिस्प्लेसमेंट पूछना चाह रहा है आपसे, ये वाला 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना चला है ये बताना है। अरे समझ में आ रहा है? तो ये बताना कौन सी बड़ी भारी बात है सर। 4 सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं और 3 सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, दोनों क्या करते हैं माइनस कर देंगे। सही है क्या? है ना। इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं S3 बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको S3। इसको क्या बोलते हैं, S4 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, S4 बोल देते हैं, है ना। S3 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 3 सेकंड। सही है, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा तो S3 कितना हो जाएगा यार, S3 इक्वल टू क्या जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT प्लस U कितना लोगे भाई 12, इसके लिए टाइम कितना लेंगे 3 प्लस हाफ A की वैल्यू कितना भाई 4 और T स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर। सही है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 जा 18 और 36 कितना हो जाएगा 54 मीटर। सही है क्या? ऐसे ही क्या फाइंड कर लो S4 के लिए टाइम क्या रहेगा 4 प्लस हाफ इंटू, सही है, ए कितना है 4 और ये क्या 4 का स्क्वायर। सही है क्या? ये कितना आ जाएगा यार 48 और ये 16 2 जा क्या 32 यानी कितना 80 मीटर। सही है क्या? सही है, क्लियर हो? अब यही क्या है डिस्प्लेसमेंट इन क्या 4 सेकंड, x4 लिख दे रहा हूँ उसको। सही है, इसको क्या बोल रहा हूँ x4। तुमको d बोलने का इच्छा है d बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो x4 क्या आ जाएगा S4 माइनस क्या S3, है ना। कितना आ जाएगा 80 माइनस क्या 54 यानी क्या 26 मीटर। समझ आ रहा है पक्का? यानी चौथे सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट है जो यही है। सही है, पहले आप लिखो इसको यहाँ तक लिखो, उसके बाद चर्चा करते हैं, जनरलाइज चर्चा। सही है क्या यहाँ तक? सही है, अच्छा यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। चलिए, तो इसका मतलब आप समझ गए ना आप क्या पढ़ने जा रहे हो, आप पढ़ने क्या जा रहे हो, ये बात समझ में आया? हाँ, ऐसी ही चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो? मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद फार्मूला है तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला याद भी हो गया तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपने को ढंग से आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, किसमें nth सेकंड में, इसको कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कुछ अज्यूम कर लेते हैं भाई। इनिशियल वेलोसिटी कितना अज्यूम कर लेते हैं u। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का कितना है भाई u। इनिशियल वेलोसिटी कितना है u और एक्सेलरेशन कितना अज्यूम कर लेते हैं a। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट बताइए, ये टाइम 0 है। nth सेकंड का मतलब t इक्वल टू n सेकंड से पहले और t इक्वल टू n माइनस n से पहले कौन होता है, n-1 होता है। तो ये वाला बताना है आपको, ये वाला ये बताना है आपको, एक्शन बोल देता हूँ इसको। सही है, क्या बोलता हूँ? सही है। और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोल दे रहा हूँ भाई, देखना डेरिवेशन अच्छे से, है ना। क्लास 9th में भी शायद पढ़े हो गए, पढ़े हो 9th में नहीं पढ़े हो? इसको एस एन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 9th में पढ़े हो नहीं पढ़े हो? हैं 9th में नहीं पढ़े तो दुनिया का आखिरी गधे हो, और पढ़ाने वाला भी आखिरी गधा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ाया होगा तो। सही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड चाहिए मुझे, एक्शन चाहिए। क्या चाहिए? तो एक्शन क्या आ जाएगा एस एन माइनस क्या, सही है क्या? अच्छा ध्यान देना भाई, ए जल्दी इधर देखो। हाँ, एस एन कितना हो जाएगा यार यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टाइम की वैल्यू कितना एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। सही है क्या? माइनस यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए, सही है क्या? देखो भाई यहाँ तक सही है क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख लो यार, अब इसी क्या करना है, मैथमेटिक्स लगा के सिंप्लीफाई करना है। सही है, तो u वाले टर्म्स को एक साथ लिख ले रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ u था, u कॉमन लिया तो कितना बचा n, यहाँ भी u है तो u कॉमन लिया और साथ में माइनस, ध्यान देना u कॉमन उठा लिया, ये माइनस अंदर गया तो माइनस n और क्या प्लस 1। सही है, सही है। अच्छा अब देखो हाफ है, यहाँ पे a/2 और यहाँ पे भी a/2 कॉमन है, यानी हाफ है कॉमन ले लो, कितना बचेगा माइनस क्या n-1 का होल स्क्वायर। सही है क्या? सही है, हाँ सर सही है सर, ध्यान देना यहाँ तक कोई समस्या? तो एक्शन की वैल्यू क्या होगा, आप ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा u और प्लस क्या a/2। अब सुनो मेरी बात, इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लो, n स्क्वायर, अब देखो n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, लेकिन सामने माइनस है तो n स्क्वायर का क्या जाएगा माइनस,
और 1 के आगे भी क्या जाएगा माइनस, और -2n का आगे क्या जाएगा +2n। मैथमेटिक्स है, सोल्व कर लोगे, सही है। तो xn की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, u प्लस a/2 इंटू क्या 2n माइनस 1। इसको याद रखो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, सही है, सही है, इसको याद रख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड, सही है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस, ये बात याद रखना। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज टोटली डिफरेंट। हाँ, कभी बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाते हैं, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो, सही है। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट इन कहाँ है, nth सेकेंड, कहाँ पे, इन nth सेकेंड, सही है। आज जैसे मैं बोलूँगा 10th सेकेंड में, कौन से सेकेंड में, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना रख लेंगे 10। जैसे मैं बोलूँगा 12th सेकेंड में, तो n की वैल्यू कितना रख लेंगे 12, सही है। ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, सुन लो मेरी बात, मैं दोबारा लिख रहा हूँ फार्मूले को। डिस्प्लेसमेंट है ना, दोबारा कहाँ लिख रहे हो सर, याद ज़्यादा होगा। इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड दैट इज xn इज गिवन एज u प्लस a/2 इंटू क्या 2n माइनस 1, यही है ना। थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं, सही है। आप यूनिट डायमेंशन पढ़े हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अच्छा ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसा अभी तक मैं पढ़ाया नहीं हूँ, है ना, वो लल्लू चीज़ है, मतलब 1-2 दिन में मैं अगर ढंग से पढ़ाने पे आ जाऊँ, और लोग उसको 15-20 दिन पढ़ाते हैं उसी को, फालतू चीज़ों को, वो तो समझ सकते हो। ऐसे भी मैं चलते चलते यूनिट डायमेंशन बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा यूनिट डायमेंशन का। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू सेम होती है, मेरा क्वेश्चन है इसमें, है ना, बहुत सारे लोग बच्चों गलत भी बताते हैं, सही है, सुन लो, बढ़िया क्वेश्चन है। कोई दो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है। जैसे मान लो कि आप बोले कि v इज इक्वल टू u प्लस 80, क्या बोले, v इज इक्वल टू क्या u प्लस 80, तो v किसके इक्वल है, u प्लस 80। तो ये देखो, इसका जो यूनिट है और इसका यूनिट सेम रहेगा। अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम है तभी उनको ऐड कर पाओगे, और ऐड करने के बाद वही यूनिट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। मतलब इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर टोटल रहेगा तो ऐड नहीं कर पाओगे। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका भी क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड। क्या है इसका मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम क्या होता है सेकंड, तो एक नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को मतलब सेम कैटेगरी वाले को ऐड कर सकते हैं। मतलब ऐड करने के लिए ये जो नया शर्त है वो क्या शर्त है, नया क्या पुरानी शर्त है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और ऐड होने के बाद उनका यूनिट वही आता है। जैसे मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को ऐड किए तो क्या मिला आपको, मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब बात वही हो गई कि 2x और 3x को ऐड किए तो क्या मिला, 5x मिला, है ना। 2x और 3y को ऐड नहीं कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाले को ऐड नहीं कर सकते हैं, समझ आ रहा है। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड किया जाएगा जब उनके यूनिट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं किया जा सकते। मतलब 2 मैंगो प्लस 3 मैंगो 5 मैंगो होता है, ना कि 5 मैंगो स्क्वायर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा अब ध्यान देना, ये क्या है, ये एक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है पक्का, ये तो डिस्प्लेसमेंट है यार। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड है, सही है। और तो ये भी मीटर पर सेकंड में होगा, n तो टाइम है ना यार, टाइम्स n टाइम है ना, सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई सेकंड, तो ये भी क्या है मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ ये साला मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड ये मीटर कब से होने लगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेरा डाउट क्या है समझ में आ रहा है कि ये कब से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड ये दोनों को ऐड करने से मीटर कब मिलना शुरू हो गया। या तो ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, या तो मैं गलत पढ़ा ही रहा हूं, या तो कुछ और बात होगी। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये क्वेश्चन पूछा गया। मान लीजिए जेई में आ गया, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड इज गिवन एज xn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, और लिखा दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। तो पहला यस, दूसरा नो, तीसरा ऑप्शन है नथिंग कैन बी सेड, और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो क्या बोलोगे आप, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन आप समझ में आ रहा है कि क्या ये फार्मूला डायमेंशनली या यूनिट के हिसाब से करेक्ट है कि नहीं है, हैं? बोलो क्या बोलते हो, आपका जवाब है कि नहीं है।
पक्का? बहुत सारे टीचर भी बताते हैं बच्चों को कि नहीं है। ये फार्मूला बोलते हैं कि एक्सेप्शन होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी, रुक जाओ, मेरी कोई बात नहीं है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं ऐसा कि ये फार्मूला एक्सेप्शनल है, जो डायमेंशनली क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। लेकिन अब मेरा जवाब सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कोई राय नहीं है, मैं सही चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मेरा कहना यह है कि फिजिक्स में या मैथ में या केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो डायमेंशनली क्या हो जाए, इनकरेक्ट हो जाए। वो डायमेंशनली 100% करेक्ट होता है। अगर फार्मूला सही लिखा हुआ तो डायमेंशनली वो 100% करेक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा होगा तो दुनिया फिर ऐसी हो जाएगी। समझ आ रहा है? अगर ये फार्मूला सही है तो ये डायमेंशनली करेक्ट भी है। अभी तो आप तो लिख रहे हो यार, कैसी बात करते हो। मतलब ये पहली बात, ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये भी मीटर लिखा हुआ है, ये भी मीटर लिखा हुआ है। कैसे आपको बोलने से थोड़ी मान ले हम, कैसी बात करते हैं यार, आप बोल दे मान ली गया है। ये तो मीटर पर सेकंड है सर। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये मीटर लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ ध्यान देना, डेरिवेशन में ध्यान देना रे बेवड़ा। यू मीटर पर सेकंड और एन क्या सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। ये और ये n-1 भी क्या है, सेकंड है। एक टाइम n से एक टाइम का में तो n-1 भी क्या है, सेकंड है। ध्यान देना, n काय में था, सेकंड में, और ये काय में था, सेकंड में। तो 10 सेकंड माने 10 सेकंड कितना आया, 1 सेकंड। कितना आया, इस 1 सेकंड को लिखे क्या तुम? अरे यहाँ पे u इंटू 1 सेकंड आ रहा था ना भाई। ये देखो ना, ये 1, ये 1 का यूनिट है, क्या है, सेकंड है। क्या उसको 1 सेकंड को इंटू में लिखे हो, छोड़ दिए तुम? यस सर। तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 सेकंड। यस सर, यस सर। और यहाँ भी मल्टीप्लाई में क्या है, 1 सेकंड है उसके साथ। समझ आ रहा है? यहाँ भी क्या बचा था, देखो ना, जो बचा था 2n- ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं है? ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी ये सेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर को माइनस करके करो तो क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर ही आएगा। क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये पूरा एक में है, सेकंड स्क्वायर में। यस सर। ये क्या है, सेकंड स्क्वायर। यस सर। तो ये भी क्या है, सेकंड स्क्वायर। और ये भी सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो माइनस कर पाओगे ना यार। और ये भी क्या होना चाहिए, सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड है तो ये 2 सेकंड होगा, 2 सेकंड इंटू n का सेकंड स्क्वायर। समझ आ रहा है? हाँ सर। क्लियर हो? तो सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर हो गया। अच्छा, फिर वो यू भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, तो मीटर प्लस मीटर मीटर हो गया। मतलब दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर दुनिया की कोई भी ताकत बोल दे कि इनकरेक्ट है, उसको बता देना बेटा देख यहाँ कैसे करेक्ट होता है, बढ़िया से पढ़ ले। समझ आया? मैक्सिमम लोग, मैं पूछ के तुम देखना ना, मैक्सिमम लोग गलत बताते हैं। कोई तुक्का से सही बोल भी दिया ना तो उसको बोलना बता कैसे होता है, मुझे तो गलत दिख रहा है भाई। अरे कोई तुक्का से बोल भी दिया, जैसे उसको जाके बढ़िया एक पूछा है, इतना साल तो पूछ नहीं सकता, चल बोल दे करेक्ट है, अब बोल दे उसको पूछ लेना कैसे करेक्ट हुआ। मैक्सिमम लोग गलत भी बताते हैं। इसी बार में क्वेश्चन पूछा गया, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। फिजिक्स कोई भी फार्मूला हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, डायमेंशनली करेक्ट होता ही होता है 100%, 100%। इसमें कोई दो राय। क्लियर हो? समझ में आया? मिसिंग कहाँ हुआ था? ताली मार रहा है, ताली जानते हो कौन होता है? समझ में आ रहा है? तो ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। ताली बजाता है दोनों, ताली बजाओगे क्या? हाँ लिखो भाई, यहाँ तक सही समझ में आ रहा है? तो इसको कभी आज के बाद डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं बोलना है। सर हम लोग तो बैठे हुए हैं, हम लोग को समझ में आएगा, वीडियो वालों को समझ में आएगा क्या? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? क्या है, वीडियो वालों को नहीं समझ में आएगा, समझाया वो? हम लोग ताली मार रहे थे। तुम लोग ताली मार रहे थे, बोलो तुमको कुछ और नाम दे देगा, ताली मार रहे हो तुम। तो ये चीज कोई टीचर को दिखती क्यों नहीं सर? है ये चीज कोई देखा क्यों नहीं आज तक? देखो भाई, एक बेहद कड़वा सच बोलूं, बहुत कड़वा सच। मार्केट में क्या है ना, पढ़ाने बहुत कम लोग को आता है, लेकिन फेंकने वाले जिसको नहीं भी आता वो भी फेंकता है बहुत। समझ गए? मेरे जैसा कोई नहीं, जिसको पढ़ाने कुछ नहीं है वो फेंकने में महारत हासिल कर रखे हैं। अभी तुम देखते तो जाओ तो फिर तुमको लगेगा साला जो पढ़ाया था उसको चप्पल खींच खींच के मारो तो अच्छा रहेगा, साला काहे के लिए टीचर बन गया है।
अभी तो पार्टी शुरू होगा कुछ देर बाद। अभी तो मान के चलो कि इतना तो बहुत लोग पढ़ा भी देते हैं, ठीक है। तो दिक्कत ये है, अब उनको पढ़ाने ही नहीं आता तो क्या बताएंगे वो, है? बहुत लोग तो मेरे बारे में सोचते थे कि साला क्या पढ़ाए गए, और जब पढ़ाने लगे तो अबे ऐसे पढ़ा रहे बे, है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं मेरे पास, फ़ोन करते हैं, तो सर आप फिजिक्स कितने साल से पढ़ा रहे हो सर? हम बोले कहा है तो देख कर नहीं लगता कि आप पहली बार पढ़ा रहे हो, पहली बार पढ़ा ही नहीं रहे हम पिछले 5 साल से फिजिक्स पढ़ाते आ रहे हैं साथ में, सही है। पूरा 11th का फिजिक्स मैं ही पढ़ाता हूँ जेईई बैच में। हाँ भैया चलो, 11th वालों को नहीं पढ़ाता हूँ, अलग बात है, वो एक है। इस साल तो बहुत 99% चांसेज है कि मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। 11th वालों को नहीं पढ़ाता हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं जेईई और नीट वालों को कंटिन्यू पिछले 5 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं एक साल भर में एक ही बार फिजिक्स का क्लास लेता हूँ बस, मैथ का तो 8-10 बार रेल देते हैं पकड़ के अपन, ठीक है। अब देखते हैं कैसा पढ़ाते हैं अपन, या बाकी लोग कैसा पढ़ाए थे, वो तो खैर समय बताएगा। हम क्यों बोल दे यार कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या हम बहुत ख़राब पढ़ाते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका टेस्ट पेपर में नंबर बढ़िया आएगा, इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा है। आपका नंबर नहीं आता, आप मेहनत नहीं करते हो, ठीक है, आपका नंबर नहीं आ रहा, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं घटिया पढ़ा। सीधी बात घुमाने वाली नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट में बात करो, ठीक है। चलो हाँ, तो आज के बाद याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन एन सेकंड इज गिवन बाय क्या, फिर से लिख लेते हैं उसको। बहुत बढ़िया चर्चा था, ठीक है। अभी आज आपको काइनेमेटिक्स में बढ़िया ही चर्चा होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड इज गिवन एट, इसका फार्मूला क्या आया, एक्स एन इज इक्वल टू क्या, u प्लस a बाई 2 इंटू क्या 2n माइनस 1, सही है क्या है? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर। अब जैसे नीट वाले मॉड्यूल में ऐसा लल्लू क्वेश्चन रहेगा, ऐसे बोल देगा अबे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 12 मीटर पर सेकंड है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना, या पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऐसा करके कुछ है ना, और एक्सेलरेशन कितना है उसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन मान लो आपसे क्या पूछ दिया 8 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन क्या 8 सेकेंड, सही है। 8वें सेकंड में बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट चला होगा। तो एक्सएन का फार्मूला लिखो, जब तक याद नहीं है तब तक u प्लस a बाई 2 इंटू क्या 2n माइनस 1। और देखो होता क्या है ना कि बहुत लोग, मैं बता रहा हूँ, शुरू के चैप्टर को बहुत अच्छे पढ़ा देते हैं ताकि बच्चों को डेमो खेलने में पसंद आ जाए, और बाद वाले जाकर डुबाते हैं। लेकिन मेरे साथ उल्टा केस है, मैं जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ूंगा मेरी खूबसूरती और उतनी निखारते जाएगी। कारण क्या है कि मैं क्या बोला, मैं साल में एक बार पढ़ाता हूँ, तो होता क्या मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मुझे पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती है। तो मतलब एनएलएम फ्रिक्शन वगैरह या रोटेशन तक जाते जाते तो और मजा आना शुरू हो जाएगा, या तो बेहोश हो जाओगे या मजा आना शुरू हो जाएगा। बने रहोगे तो मजा आना शुरू हो जाएगा, और अगर बने नहीं हो साथ में तो बेहोश होना शुरू हो जाएगा। रोटेशन तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि पूरी जिंदगी भर याद रखोगे। कोई पढ़ाया था रोटेशन का, जो खौफ होता है ना, डर, फोबिया, ये ऐसा चैप्टर है जो टीचरों को उड़ा देता है, पता नहीं तो तुम लोग को। रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स, बहुत खौफनाक चैप्टर, 11th और 12th दोनों के पोर्शन को मिलाकर। मतलब अगर 11th और 12th की फिजिक्स की बात करें तो उससे ज़्यादा खतरनाक चैप्टर कोई नहीं है। वो ऐसा चैप्टर है कि टीचरों को भी निकल जाता है, बेटा आओ कर देता है वो, इतना सही में बहुत खतरनाक चैप्टर है। अब सर उसमें है क्या जो इतना खतरनाक है? मैथ और थोड़ा थोड़ा लॉजिक, बस। मैथ आता है, थोड़ा लॉजिक आता है, जीत जाओगे उस पर। जिसको मैथ आता है उसको डरने की ज़रूरत, जिसको मैथ नहीं आता उसको डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए मुझे आसान लगता है, वो तो फिर नॉर्मल अपने को लगता है, नॉर्मल जैसे बाकी चैप्टर लगते हैं वैसे बाकी वो तो और अच्छा लगता है हमको, सही है। उसमें रोलिंग तो और मजा आता है जब रोल होने शुरू हो जाते हैं, तो चल रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है, घूम रहा है, ठीक है। चलो चैप्टर में आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन एच सेकंड, यू की वैल्यू कितना भाई 12, और a बाई 2 मतलब क्या 4/2, और 2 इंटू क्या 8 माइनस 1, सही है। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 42 मीटर। और करवाऊँ ऐसा क्वेश्चन? और करवाऊँ क्या? इनिशियल वेलोसिटी दे दूंगा, पूछ दूंगा, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन है, इनिशियल पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम क्या रेस्ट, पार्टिकल कहाँ से चला है, मतलब शुरू में क्या रुका हुआ था, शुरू में पार्टिकल क्या था रुका हुआ था। अब पार्टिकल रुका हुआ था तो बर्चस क्या किया, उसको डंडा मारा, बोला क्या तो चल, है ना। तो फाइंड भाई यार ये सब मार्कर कहाँ से आ जाते हैं यार, ऐसे ऐसे मार्कर। एक दिन फेंका तो ऊपर चला गया था ना सीधा,
ऐसे नीचे रखते हैं, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन कंजिक्यूटिव सेकेंड, पार्टिकल इन कंजिक्यूटिव सेकेंड। ये समझ में आ रहा क्वेश्चन? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो कंजिक्यूटिव सेकंड में जो पार्टिकल चला है डिस्प्लेसमेंट, उसका क्या बताओ? रेशियो। कंजिक्यूटिव सेकंड मतलब क्या? पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में, ये सब का क्या बताना है? रेशियो बताना है। यानी आपको जो बताना है ना बेसिकली वो क्या बताना है? x1 रेशियो, x2 रेशियो, x3 है ना रेशियो, सो ऑन, ठीक है। अच्छा x1 के लिए देख लो इधर, u की वैल्यू कितना हो जाएगा? u की वैल्यू कितना? 0। x1 के लिए n की वैल्यू कितना रखूंगा? 1। सही है। क्या हो जाएगा भाई? देखो ये ध्यान दो, a/2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1 रेशियो, फिर क्या? a/2 इंटू, फिर दूसरे के लिए n की वैल्यू क्या? 2। सही है। फिर रेशियो a/2 इंटू क्या? 2 इंटू 3 माइनस क्या? 1। सही है क्या? a/2 क्या आ जाएगा? कैंसिल। सही है। ये कितना आ जाएगा भाई? 1। यानी कितना आ जाएगा? 1 रेशियो 3 रेशियो 5। आगे चाहोगे तो 7 आएगा, ऐसे आगे जाओगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन कंजिक्यूटिव सेकेंड्स ईच, है ना, वो तो एपी में होता ही है 1 3 5 7 9। और ये रेशियो कैसा है? ऑड रेशियो। कैसा है? ऑड रेशियो। अगर ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए वैलिड नहीं है, बराबर टाइम इंटरवल के लिए वैलिड है। मतलब कल एक क्वेश्चन याद करो, करवाया था कि शुरू को 10 सेकंड में x1 चला, फिर 10 से 20 सेकंड में x2 चला, 20 से 30 सेकंड में क्या चला? x3। उसका आंसर आया था 1:3:5। याद होना चाहिए। जिसको ये लॉजिक याद था वो ऐसे ही आंसर बोल देता। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकंड इज गिवन बाय क्या? 1:3:5। इसमें बहुत सारी बातें रहेगी, सुन लो। ये देख लो, आपको मान लो कि ये दे देगा और ये दे देगा और ये दे देगा, ये पूछ लेगा, बता दोगे? कितने अननोन है? ए, एन, यू और एक्स, 4 अननोन है। 4 में कोई 3 दे देगा, 1 पूछ लेगा, बता दोगे? क्या करवाना क्या वैसा क्वेश्चन? फालतू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। किताबों में बहुत मिल जाएंगे। सही है। यहाँ तो कोई समस्या है? लिखो भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई समस्या? एक और क्वेश्चन करते हैं यार। खबरचास सब बढ़िया? यस सर, चुट्टा दिन रात झूठ बोलते रहता है। आज किसी सुबह को बनाया हो? सुबह उठकर क्या बेवकूफ बनाया? सर मेरे को कॉल करके घर बुलाता है, फिर बोलता है मैंने बुलाया नहीं। ऐसे बोलता है? हाँ चलिए ध्यान दें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 7 मीटर। और उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड बताना है। कौन से सेकंड में? 4th सेकंड। 4th सेकंड मतलब 3rd सेकंड के बाद और 4थे सेकंड से पहले। फार्मूला क्या होता है? xn = u प्लस a/2 इंटू क्या? 2n माइनस 1। सही है क्या? तो x4 की वैल्यू, u की वैल्यू कितना? 7, a की वैल्यू प्लस 2 या माइनस 2? माइनस 2 बाई क्या? 2। और n की वैल्यू कितना? 4। सही है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x4 कितना जाएगा? 7 माइनस 7, 0। पागल हो क्या? डिस्टेंस 0 होता है क्या? सर डिस्प्लेसमेंट सर है? सर 4th सेकंड में भी आ गया होगा सर 4थे सेकंड में वो रुका होगा। अरे भाई नहीं, वो घूम के वापस आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा सर। डिस्टेंस 0 होता है क्या? अच्छा ये तो डिस्प्लेसमेंट है सर। डिस्प्लेसमेंट अरे बेबड़ो बार बार बोल रहे हैं फार्मूला किसका है? डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का नहीं है। क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे? घूमने की पॉसिबिलिटी है ना? है तो कुछ गधे लोग आइटम छाप लोग ऐसे कर देते हैं। समझ में आया? ये सॉल्यूशन गलत है। गलती करके मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। समझ गए? अच्छा तो क्या करें सर? तो फिर बेसिक पे आओ, घूम घुमा वाला खेल पे। घूम घुमा वाला खेल क्या था भाई? वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन कांस्टेंट है, v = क्या लिखोगे? u प्लस u कितना? 7 माइनस क्या? 2t। उसके लिए इक्वेशन लिख लो x के लिए।
क्या जाएगा यूटी यानी 70 माइनस हाफ एटी स्क्वायर। माइनस क्यों लगा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब मुझे बता दो ये टाइम जीरो है रे, टाइम क्या है, जीरो है। और बताओ कौन से टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा? 3.7 माइनस 2t इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू कितना, 7/2। सही है क्या? यानी 3.5 सेकंड। और तुमसे कच्चा यही करवा लिया गया 3 से 4 सेकंड के बीच में। अरे ठीक है, तो 3 सेकंड कहीं पीछे पीछे होगा इधर। सही है। अब 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ना यार। यानी 4 सेकंड पे वो यहीं पे आ गया होगा, यहीं पे आ गया होगा, तभी तो जीरो रहा होगा ना। 3 से 4 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा होगा, यानी जितना इधर चला होगा उतना ही फिर इधर घूम के आया होगा। देख लो मैथमेटिकली भी देख लो। क्या सर वो सब? हाँ सही है। अरे ठीक है। अच्छा पहले कहाँ चला था, राइट साइड में ना, और उसके बाद पीछे घूम लिया। राइट साइड में कैसे पता लगा, सर इधर दिया हुआ वेलोसिटी। अच्छा तो भाई यहाँ पे पोजीशन फाइंड कर लीजिए। और यहाँ पे 7/2 पे कितना हो जाएगा, पहले 3 रख लो। 3 रखो तो कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू, 7 3 21 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना 12। बेबड़ा नशेड़ी नशा करके आया आज, सुबह सुबह ही कर लिया गधा। सही है। तो यहाँ का कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 12 और टाइम कितना था यहाँ पे 3 सेकंड। नशेड़ी क्या हल्का नशा लिए हो गया, सस्ता। हाँ अब एक्स की वैल्यू 7/2 रख दीजिए, टी की वैल्यू कितना जगह 49/2 माइनस 49/4। सही है क्या? 49/2 माइनस 49/4, तो 49/4 ही आएगा ये। सही है, क्लियर हो? अब 4 रख लो, कितना जाएगा, 4 रखो, 7 4 जा 28, 4 का स्क्वायर 16, कितना 12, बताया तो वहीं पे आएगा। सही है। तो इधर कितना चला यार, 49/4 माइनस क्या 12, कितना 1/4 आएगा, 1/4 आएगा ना। तो पीछे ये इधर 1/4 गया, इधर 1/4 आ गया, कितना हो जाएगा 1/2 है 1/2/4। तो डिस्टेंस इन क्या बोलोगे सर, कौन सा 4 सेकंड ना, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4 मीटर प्लस क्या 1/4 मीटर, कितना आ जाएगा? समझ आया आपको, फंसा कहाँ से लिया जाएगा हैं? तो ये फार्मूला किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए है। सही है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इनिशियल वेलोसिटी कितना बोल दो, इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड। सही है। और एक्सेलरेशन पीछे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। ठीक है। आपको बताना है डिस्टेंस इन 6 सेकंड। डिस्टेंस इन क्या बताना है, 6वें सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। सही है हैं? मारूंगा, जीरो आएगा, फिर जीरो क्यों जीरो आएगा, डिस्टेंस क्यों आएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्प्लेस अगर ये फार्मूला लगा दोगे तो फिर जीरो आएगा। सही है। इसका मतलब घूम घूम वाला खेल हुआ है। और समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलो तो इसको घुमा घुमा खेलना पड़ेगा ना यार। हाँ चलिए घुमा खेलते हैं। डिस्टेंस पूछा गया भाई, तुम लोग यही गलती कर रहे, तो ये मतलब मैं देखो ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके हम लोग, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये फार्मूला मत लगाइए आप, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस पूछा गया है। आप निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो या माइनस आ जाए, डिस्टेंस सतर्क हो जाना, कुछ दिक्कत हुआ है। सही है। अच्छा v की वैल्यू क्या u प्लस एटी यानी 11 माइनस क्या 2t। सही है। अच्छा x की वैल्यू क्या आ जाएगा ut यानी क्या 11t माइनस टी स्क्वायर हाफ एटी स्क्वायर। देखो टाइम कितना 11/2 यानी 5.5 सेकंड पे ही जीरो हो जा रहा है। सही है। 5.5 सेकंड में क्या जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सही है। तो इसका मतलब घूमने घूमने वाला खेल है ना यार। क्या अब यहाँ से फाइंड कर लोगे, ये टाइम जीरो है, ये टाइम क्या है, और वेलोसिटी कहाँ पे जीरो हुआ है 11/2 यानी क्या 5, पहले राइट साइड में चला और 5 सेकंड कहीं इधर होगा। सही है। तो 5 सेकंड से कहाँ पूछा है 6 सेकंड तक, दोनों इक्वल रहेगा। इक्वल इसलिए रहेगा कि अगर आप ये वैल्यू फाइंड करो तो जीरो आएगा। कर लो यहाँ से टाइम 5 पे फाइंड कर लो पोजीशन और टाइम 11/2 पे, दोनों को माइनस कर लेना, उसका जस्ट डबल कर देना, बन जाएगा। पक्का ना? लिख लो भाई यहाँ तक। गलती क्या था इसमें, ये रॉन्ग सॉल्यूशन है। ये क्या है, रॉन्ग सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि कोई स्क्रीनशॉट लेके इसको एडिट करके बोलना देखो ये मास्टर ही पढ़ाया है। बहुत लोग कर भी सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना। सर आप बहुत लोग को आइडिया दे दिए करने तो आइडिया दे दिए, आइडिया दे दिए, ठीक है। वो मास्टर ऐसा पढ़ाया नहीं, उसके दिल की संतुष्टि इतना के बाद भी मिल जाए है। अगर इतना के बाद भी किसी के दिल की संतुष्टि मिल जाती तो मुझे क्या तकलीफ है।
देखो दिल की संतुष्टि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पढ़ाई। अगर हमसे भी कोई अच्छा पढ़ाता है उससे पढ़ो, ज़्यादा बढ़िया है। ये तुम्हारे कैरियर की बात है, समझ गए? अरे हमको तो कुछ पैसा दोगे ज़्यादा ज़्यादा, और क्या करोगे हैं? कुछ पैसे के लिए मैं तुम्हारे कैरियर के साथ खेलूँ, ये मतलब नहीं है ना यार। व्हाट्सएप में स्टेटस आया कि बेसिक वाले भी अब मैथ ले सकते हो, सही था? हाँ सही था। कैसे सर? लेकिन इस साल वाले, अरे क्या था ना, सुनो कि जो स्टैंडर्ड, सुन लो मैं बता ही दे रहा हूँ। पहले क्या था कि जो स्टैंडर्ड रखेगा, स्टैंडर्ड मैथ वो रख पाएगा मैथ 11th में। अब बात ये था कि सर जो बेसिक, पहले सुने होगे एक बात कि सर जो बेसिक रखा होगा उसका मूड चेंज हो जाएगा, मैथ रखना है, तब उसके लिए क्या प्रोसीजर था? तो उसके लिए प्रोसीजर था कि हाँ सप्ली का पेपर देगा वो मैथ का, सप्ली का पेपर देगा, और अगर वो स्टैंडर्ड मैथ में पास हो गया तो रख सकता है। अब क्या हुआ क्या कि भाई ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, समझ गए, कोविड-19 के कारण जानते हैं ये सब चीज़ें, वो दिक्कत हो गया है। तो सप्ली का पेपर तो अभी होने को रहा, सप्ली का पेपर तो नहीं हो पाएगा ना अभी फिलहाल, अभी डेट वगैरह आया नहीं है। तो बेचारा अब जिसको रखना हो तो बड़ा समस्या में आ गया होगा, तो लोग सबके लिए खोल दिए गया। तो सर उन लोग का बढ़िया, अरे यार छोड़ो ना यार, गलत है। क्या बढ़िया परसेंट क्या, जो बेसिक मैथ का वो ज़्यादा नंबर ले आया क्या? बेसिक मैथ्स में इन लोग का कितना बड़ा easy आया सब्जेक्ट है। अरे इजी आया, उसके बाद भी लोग नंबर नहीं ला पाया ना। सर 90 तो आ ही जाएगा। सर 90 तो आ ही जाएगा। कोई है ऐसा पहचान का जो बेसिक मैथ रखा 90 लाया है? ये सर मेरे क्लास में है। बहुत रेयर होंगे। हाँ सर, बहुत सारे बच्चे हैं सर, स्टैंडर्ड में जब आ सकते हैं 90 तो मुझे ये बताओ, स्टैंडर्ड में तो 99 तक भी आया, 100 भी आया है, यस सर। है ना? गुनगुन तो लाई ना 99। अरे सर कहाँ? हाँ 90 अच्छा मैथ्स में मैथ्स लाई 99। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, अरे यार मुझे ये बताओ कि स्टैंडर्ड में ज़्यादा परसेंटेज उठाए मैथ का या फिर बेसिक में? बेसिक स्टैंडर्ड में उठाएगा था। तो पर बेसिक तो बहुत ही, तो उसमें कौन कम लाएगा? छोड़ो यार, छोड़ो फालतू की बातें हम लोग कर रहे हैं। सही यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर? ठीक है, अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा हेडिंग डालें, ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। ग्राफ इन, मजा अब आएगा, यहाँ से कुछ लगेगा कि हाँ आप सीख रहे हो, सही है। ग्राफ इन काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना? ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। सबसे पहली बात, कुछ हथियार चलाने पड़ेंगे, उन हथियारों के बारे में पहले देख लेते हैं, है ना? उन हथियार के बारे में पहले देख लेते हैं, सही है। सबसे पहली बात, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, सही है। कैलकुलेशन ऑफ क्या? स्लोप। क्लियर हो? स्लोप, अभी ग्राफ पे चर्चा नहीं हो रहा है। मैं पहले क्या बोला, पहले कुछ इसके हथियार जिसको तैयार कर लिया जाए कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको बेसिक मैथ में बताया जाता है, लेकिन मैं बस दिमाग में रखा था कि इसको वहीं पे बता लूंगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बेसिक मैथ में नहीं बताया। ये स्लोप क्या चीज़ होता है, ये स्लोप क्या चीज़ होता है, पहले फील करते हैं, है ना? पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं? स्लोप के बारे में। ये स्लोप क्या होता है? स्लोप से पहले होता है स्लोप एंगल। स्लोप से पहले क्या होता है? स्लोप एंगल, सही है। स्लोप एंगल क्या होता है? इट इज एन एंगल। इट इज क्या? एन एंगल। ये एक एंगल होता है, सही है। मेड बाय द लाइन, मेड बाय द लाइन, किसके द्वारा बना हुआ? लाइन, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ क्या? एक्स एक्सिस, सही है। क्लियर हो? जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ये वाई एक्सिस है और क्या है? एक्स एक्सिस है। ये कोई लाइन है, इस लाइन का मैं पूछा स्लोप एंगल, तो जो लिखा हूँ उसको भूल जाओ, कंफ्यूज कर देगा वो, सही है। आप क्या करो, चुपचाप पेन को रखो एक्स एक्सिस पे। पेन को कहाँ रखो? सर लेफ्ट की राइट, जहाँ इच्छा करे वहाँ, इधर या इधर, जहाँ इच्छा करे वहाँ। और पेन को फोल्ड कर दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पेन को फोल्ड करो कहाँ? लिख लेना जिसको लिखना होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहाँ तक? लाइन तक। ये जो एंगल हुआ यही स्लोप एंगल कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? इसको किताबों में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या फिर एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या? एक्स एक्सिस, सही है। अब ध्यान देना, अगर मैं पूछूं कि भैया क्या इस लाइन के लिए आप स्लोप एंगल बता सकते हो? हाँ सर। कहाँ रखूंगा पेन? एक्स एक्सिस, राइट में कि लेफ्ट में? कहीं भी, सही है। चलो यहाँ रख दिया। कहाँ मोड़ू? ऊपर के नीचे? ऊपर नीचे? ऊपर। ये स्लोप एंगल है। 90 से बड़ा है छोटा है?
है? छोटा है सर, छोटा है। ये 90 छोटा है? अरे बेवड़ा ना, हल्का हल्का लेकर आया नहीं लग रहा है हमको, हैं? हाँ भाई ठीक है। अच्छा इसमें हाँ सर, एक्स 90 से बड़ा होगा छोटा छोटा है? छोटा छोटा ही होगा। यस सर। पेन यहाँ रखेंगे, मोड़ दिया, सही है, ये स्लोप एंगल है, खुश हो गया, सही है। ये क्या होता है? स्लोप एंगल। कोई दिक्कत? अच्छा स्लोप, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा, सही है, क्लियर हो? स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। मतलब ये थीटा है, उसमें क्या लगा दो? tan लगा दो, वो क्या आ जाएगा? स्लोप। क्लियर हो? थीटा मालूम है, जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि भाई ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसका स्लोप बताओ, क्या बोल दोगे? tan 45 डिग्री। यस सर। क्या बोल दोगे? 45 सही है। यस सर। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि ये एंगल 45 डिग्री है, कितना है? 45 डिग्री, तो बताओ स्लोप कितना हो जाएगा? 45 स्लोप कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है? √3, √1 बोलते हैं। tan 45 1 होता है। वो लग रहा है आज लिया है कुछ हल्का हल्का उसके साथ क्या नाम है उसका? हाँ, किसी का पर्सनल नाम नहीं लेना है, मेरे ऊपर केस हो जाएगा था। हाँ, ये y है क्या? x है, ठीक है। एक बच्चा है ना, तो तुम लोग से 1 साल आगे है, मतलब पढ़ने में गधा टाइप का है, तो क्या वो फटा हुआ जीन्स पहन के आता था पढ़ने, तो उसको मैं बोलते यार फटे हुए जीन्स पहन के आया तो पढ़ने, पूरा फाड़ लो, तो उसको छिल्टा बोल दी। उसके पापा बोलते हमारे बेटा को छिल्टा कैसे बोल दी? मैं उसके ऊपर ना क्या बोलते, मेंटल हरासमेंट। हाँ बोले ठीक है कर देना केस, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को भी बोले थे, वो अगली बार से आना बंद कर दिया था। अरे छोड़ रहे हैं, हाँ सर, बच्चे बोल रहे यही होगा एंगल। चलो ये 60 डिग्री है, ये क्या है? इसका स्लोप बताना है। 120। हाँ, इसका स्लोप एंगल कितना होगा? 60 होगा या कुछ और होगा? स्लोप एंगल ये वाला होगा भैया, ये वाला थीटा ये होगा, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 ऐसे ही रहने दो, 120 लिखने का इच्छा लिख लो, क्योंकि तुमको फिर यही लिखना पड़ेगा। स्लोप की वैल्यू क्या? tan थीटा, सही है। थीटा की वैल्यू क्या? 180 माइनस क्या? 60। बहुत को लग रहा है वो 120 का है नहीं लिख रहा है, 120 लिखे हो तो फिर यही के लिखना पड़ेगा तुमको वैल्यू फाइंड करने के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस 180 पे चेंज नहीं होता, पढ़ा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, है ना? कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ क्या? √3। सही है क्या? पक्का समझ आ रहा है? कोई समस्या? लिखिए यहाँ तक। चलो रमित के आने के लिए बोल रहा था। तो रमित भी भाई क्या बोलते हो, मैं बात करता हूँ तुमसे बाद में, बहुत सारा चीज़ अभी पढ़ा नहीं है ना पीछे का यार, वो उसको समझ कहाँ जाएगा? मैं उसको यही बोला। उसको बोलना तो जितना जल्दी जल्दी शर्ट खींच लेगा तो सर बुला लेंगे तुमको 2-3 दिन में। मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ भाई, दोनों जल्दी जल्दी लिखते हो नहीं नशेड़ी हूँ। सही है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। ये सब बेसिक मैथ के पार्ट हैं, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है? कोई समस्या नहीं है। और ये सब मैथमेटिक्स में पढ़ना है यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे ना तो उसमें सब मिलेंगे। मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है अच्छे तरीके से, और कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो फिजिक्स मैथ में ज़्यादा समस्या नहीं जाने वाला है। मतलब पूरा ही बोल दिया मैं, ठीक है? समझ गए? कैलकुलस बहुत बड़ा है अपने आप में, ट्रिग्नोमेट्री भी अपने आप में बहुत बड़ा है। जॉली को बोले थे मैथ रखने के लिए, जॉली मैथ नहीं रखा क्या साथ में? सर मैं तो स्कूल में कोई सब्जेक्ट भी नहीं लिया। तुम स्कूल गए नहीं हो? नहीं सर, क्लास अटेंड ही नहीं करते। तो स्कूल वाला फोन नहीं करते पैसा जमा करो? हाँ सर, उसी लिए बस कॉल करते हैं। स्लिप आ गई है। तुम बोलते नहीं हो कि भाई अभी तो तुम सब्जेक्ट हमसे नहीं पूछे पैसा मांग रहे हो? सर वो लोग बोल रहे हैं अभी 10-15 दिन का टाइम दिया, स्कूल में सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, ऐसा टाइप का स्कूल जाना पड़ेगा। चलो देखो भैया, अच्छा ये मुझे एक चीज़ बताओ, यस। ठीक है? स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा। स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा। ये लाइन है, ये क्या है? लाइन है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या? थीटा थीटा। होगा। हाँ सर। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नहीं 9th में क्या पढ़े थे? अरे ये दोनों एंगल अच्छा हाँ सर, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, हाँ, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर हो? सही है। लाइन ऐसे है, यस सर। अच्छा लाइन को मैं ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, ऐसे, यस सर।
और ऐसे सीधा कर दूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एंगल कितना हो जाएगा? पक्का? पक्का? पक्का ना? अच्छा, यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, लाइन पैरेलल टू क्या जाए? सही है, लाइन पैरेलल टू क्या? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? पक्का? थीटा कितना हो गया? स्लोप कितना हो जाएगा? tan 0, स्लोप कितना हो जाएगा? 0। सही है, tan 0 की वैल्यू कितना था? 0 होता है ना। तो ये चीज को रट लो, बायो वाले बच्चे तो खास करके रट लेंगे। क्या रट लेंगे? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन देयर स्लोप इज 0। सही है, इफ अ लाइन इज क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू क्या? देन देयर स्लोप इज क्या? तब उसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है, याद होगा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा? 0 होगा। सही है, आज के बाद कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखे तो उसका स्लोप फटाक से कितना बोल देना? 0। जैसे मैं बोला अबे इस लाइन का स्लोप बताओ, 0। कितना बोल दोगे? 0। लाइन ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्लोप कितना हो जाएगा? 0। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा उसका स्लोप क्या होगा? 0। अच्छा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे आपके काम तो कम आएगा ये। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू क्या? वाई एक्सिस। लाइन किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के, मतलब ऐसा लाइन है, तो ये एंगल तो ये हो जाएगा यार, है ना। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री ना। तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका? tan 90 मतलब क्या? 1/0 या नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ऐसे फिजिक्स में रेयर यूज में आने वाला है। सही है, यहाँ तक कोई समस्या? सही है, तो आपने क्या याद रखना कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा तो उसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है। सही है, क्लियर हो? कोई समस्या? अच्छा, अगली मैथमेटिक्स का जो टर्म्स है ये स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन पासेस x1, y1, x1, y1 एंड x2, y2। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? x1, y1 से, और कहाँ से? अच्छा, लाइन एक है तो उसका स्लोप एक ही होगा। एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है, सिंगल स्ट्रेट लाइन का सिंगल स्लोप होता है ना भाई। ऐसे नहीं जिसका स्लोप बहुत सारा होगा, एक लाइन है स्लोप क्या होगा? एक होगा। सही है, कोई दिक्कत? तो एक लाइन है जो कहाँ से पास हो रहा है? x1, y1 और x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब इसका क्या चाहिए अपने को? स्लोप। तो इसका स्लोप का फार्मूला ऐसा होगा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई क्या? x2 माइनस x1। अब डेरिवेशन नहीं पूछेगा कोई हमसे। अगर आपको डेरिवेशन जानना है तो आप मैथमेटिक्स का क्लास ज्वाइन कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ मैं बेकायदा ड्राइव करके बताता हूँ। एक लाइन का डेरिवेशन होता है यार, कोई दिक्कत नहीं जाता। हाँ तो और क्या, ये देख लो, तो जिसको समझ में आ रहा होगा, ये y1 हाइट है, क्या है? ये y2 है। अगर 10th में क्या बोलते हो वो वाला फार्मूला डिराइव किए होगा, डिस्टेंस फार्मूला, राजेश सर बताए थे ना। तो ये y1 है y2, तो ये वाला कितना था? y2 माइनस y1, और ये क्या? x2 माइनस x1, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यही तो आता है। तो एक लाइन का डेरिवेशन है, जानने की जरूरत नहीं है, मैथ में मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सही है, स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या? x2 माइनस x1। सही है, यहाँ तक लिखिए स्क्रीन रोक कर। सही भाई? हाँ, अब देखते हैं ना क्या होता है, अभी तो देख ही रहे हैं। दोबारा पढ़ने में कोई फायदा है? याद हो रहा है पूरा? हैं? पूरा ऐसे ही याद होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या? पक्का? सोच लो भाई। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या वर्चस, क्या कर रहे हो? सर आप फेमस होंगे तो आपके वीडियो से मैं भी फेमस हो जाऊंगा। लोग वर्चस को ढूंढेंगे, नहीं ये वर्चस कहाँ है? वर्चस कौन है, कहाँ है? मैं इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाता यार, फेमस हो जाऊंगा। हैं? सर आप सारे वीडियोस अपने पब्लिक तो रखिए, तब तो कोई देखेगा। पब्लिक करूंगा ना यार समय पे। अभी कुछ लोग पैसा देकर पढ़ रहे हैं तो लोग बोलेंगे पब्लिक कर दिया है। करूँगा, क्लास खुल जाएगा सब पब्लिक कर दूंगा। जब पब्लिक करेंगे ना तो हैशटैग यूज़ कीजिएगा वीडियो में, बहुत सिखा देना 2-4 वीडियो में यस सर। कैसे करते हैं। यहाँ तो कोई समस्या? चलिए, तो एक लाइन अगर x1 y1 और क्या बोलते हो x2 y2 से जा रहा हो तो उसका स्लोप क्या आता है?
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या, x2 माइनस x1। मतलब ये बात दोबारा लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर ये लाइन x1 y1 और कहाँ से जा रहा हो, x2 y2 से जा रहा हो, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा। ये सब मैथ्स के टर्म है, मैथ में पढ़ने हैं। मैथ वाला बच्चा ज़्यादा टेंशन में नहीं रहेगा सबको देखकर, बायो वाला टेंशन में रहेगा क्योंकि उसको याद करना है, सही है ना। मैथ वाले भी अभी याद कर लें फिलहाल, सही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या, x2 माइनस x1, सही है। जैसे क्वेश्चन पूछूं कि एक लाइन है जो कहाँ से जा रहा है 1 2 है ना एंड 3 8, सही है। एक लाइन पास हो रहा है कहाँ से 1 2 और 3 ये लाइन का 2 एंड मालूम है, तो इसका स्लोप बताना है। क्या बताना है इसका स्लोप, कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 y2 माइनस y1। अरे y कोऑर्डिनेट को माइनस करो, 8 माइनस 2। अगर y को यहाँ से माइनस क्यों, पहले इसको रखे हो ना, तो x में भी पहले इसको रखना, तो 3 माइनस क्या 1, कितना आ जाएगा 6 बाई क्या 2 यानी क्या 3, ये स्लोप आ जाएगा, सही है। अब थीटा चाहिए होगा तो tan, स्लोप मतलब क्या tan थीटा, थीटा tan इनवर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, जैसे मान लो कि ये लाइन है 1 माइनस 2 है ना, और ये क्या है 2 माइनस 5, इसका क्या बताना है स्लोप बताना है। क्या बताना है, चलो बता दो क्या लिखोगे, -2 माइनस 5 2 बार यानी +5, और क्या 1 माइनस कितना आ जाएगा -3। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे एक और देख लो छोटा सा क्वेश्चन, सही है। मान लो क्या है 1 माइनस 4 है ना, और ये 3 क्या है 8 है, इसका स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए, सही है। क्लियर हो, कितना आ जाएगा 8 + 4 और 3 - 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, सही है। कुछ बातें जो नोट करेंगे, कितनी बात नोट करवाओगे यार, अरे है ही मैथमेटिक्स यार, उतना तो क्या मैं करूँ, सही है। याद हो जाएगा, चिंता मत करना। नोट, पहली बात, इफ ए लाइन इज इंक्रीजिंग, इफ ए लाइन इज इंक्रीजिंग, कोई लाइन क्या रहा इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता हुआ लाइन रहा है ना, देन देयर स्लोप इज पॉजिटिव, देन देयर स्लोप इज क्या स्लोप इज पॉजिटिव। ये देख के बता सकते हैं कि उसका स्लोप काहे में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, सही है। बढ़ते हुए लाइन का, उठते हुए लाइन का स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सर कैलकुलेशन से भी पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा पॉजिटिव, है ना। और स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए डिक्रीजिंग लाइन, अगर कोई क्या हो डिक्रीजिंग लाइन हो, है ना, तो डिक्रीजिंग लाइन का स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, सही है। डिक्रीजिंग लाइन का स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब मान लो कि ऐसा लाइन है, मैं बोल दिया ये लाइन है, इसका स्लोप पॉजिटिव बोलोगे निगेटिव, उठता हुआ लाइन है ना, तो देख के बोल दो स्लोप क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा इसका, पॉजिटिव है। इसका स्लोप बता दो, गिरता हुआ लाइन है ना, तो इसका स्लोप क्या बोल दोगे, देख के ही बोल दोगे क्या, निगेटिव। नहीं, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है लाइन, लाइन हमेशा लेफ्ट से, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ना चाहिए, ठीक है, सही है। कोई दिक्कत, पक्का ना। जैसे ये लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, सही है। तो इंक्रीजिंग लाइन के सब केमिस्ट्री में भी बहुत काम देने वाला है, केमिस्ट्री में भी बहुत काम देने वाला है, पहले बता रहा हूँ, ये सब ढंग से सीख लो। उठते हुए लाइन का स्लोप पॉजिटिव, गिरते हुए लाइन का स्लोप, लिखे यहाँ तक, लिखे यहाँ तक, सही है, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, उल्लू तो नहीं बना रहे हो, पक्का। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, खुश हो जाओ, खुश हो गए हैं, ठीक है।